जी उठते जमाले पर ही सरकारी स्कूल में पढ़ाई चल रही हो। कुलीवाल कृष्ण भगवान की। कहते भैया आज जब आपस में बातें हो रही तब तक राधा पहुंची। जवाब दियो कि भगवान कहाँ हैं, तो राधा बोली तुम तो पागल हो, भगवान किसी के बंधन में नहीं है। कीर्तन जिनका होता होगा, होगी न कपट की चाल, जहां नाचते मिलेंगे ओरी ललिता यशोदानंदन गोपाल, वहां रखा होगा आराधन से प्रेम परोसा थाल, जहां झेमते मिलेंगे ओरी ललिता यशोदानंदन गोपाल, वहां भगवान हर जगह मौजूद हैं, क्योंकि वो प्रेम का भूखा लिखा है। ऊंची है प्रेम सगाई है सबसे ऊंची। ताली बजा के दुर्योधन की मेवात आई, साग विदुर जर खाई है सबसे ऊंची। ऊंची है प्रेम सगाई है सबसे ऊंची। प्रेम के बस पारथ रथ हाँ को, प्रेम के बस पारथ रथ को, कहाँ तक करे बढ़ाई है सबसे ऊंची। ऊंची है प्रेम सगाई है सबसे ऊंची। झूठे पेर सवरी के खाए, झूठे बेर सवरी अगर खाए, प्रेम विवश रघुराई है सबसे ऊंची। ऊंची है प्रेम सगाई है सबसे ऊंची। प्रेम के भूखे हैं, क्योंकि अगर प्रेम के भूखे न होते तो दुर्योधन के निमंत्रण में पहुंचे भगवान, और काका विदुर वहीं बैठे। भगवान बोले दुर्योधन तू बहुत घमंडी है, मैं तेरे यहाँ भोजन नहीं करूंगा, आज हमारा निमंत्रण पक्को है काका विदुर के यहाँ। विदुर जी तो चुपचाप ही निकल रहे वहां थे, जिको हमें देखने ले, हमारे घरे खाए हुए को तो दाने ना है, इन्हें हम का जिमावेंगे। ऐसे चुपचाप विदुरानी को इशारा करके निकले, बोले धोखे में घरे ना आ जाए, बिल्कुल चुपचाप निकलो। निकले, लेकिन भगवान कुंदी और बंद करो जल्दी, खटखटात घूम रहे बाहर, घड़ो घड़ो खोलियो बंद। कुंदी बंद करी, विदुर और विदुरानी अंदर बैठे। भगवान सब लोग बुलाते हैं कि कन्हैया आए जाए, वे कह रहे हे भगवान आज कन्हैया हमारे घर पे नाय, कछु करो कैसे विधाता टालो, लेकिन हमारे घर पे गोविंद को आगमन न हो जाए। तब तक तो कृष्ण ने कुंदी बजा दी, अरे काकी दरवाजे खोलो। विदुर जी तो पीछे से निकली गई, बोले हम तो जा रहे, तू जो करे सो करिए, हम पे ना संभलेंगे कन्हैया, अरे हम पे ना संभलेंगे। जवाब दो, ठीक है जाओ हम देख रहे। सो कुंदी तो बंदे, विदुरानी जल्दी जल्दी स्नान कर रही, कन्हैया आए रे भोजन कराने। स्नान करके भगवान बोले कुंदी खोल रहे ना खोल रहे, नम गेट तोड़े दे रहे, खोलो।
महाराज प्रेम के आसक्त वो मैया नग्न अवस्था में भाग पड़ी। भगवान ने पीताम्बर उतारो और जैसे ही फेंको है पूरे शरीर में पीताम्बर लिपट गयो। आओ कृष्ण, आओ कृष्ण, अरे कृष्ण आप कैसे आए? भगवान बोले हमें तो पता हम कैसे आए, लेकिन तुम हमें भूख तो लगी काकी, हमें भोजन दो। भगवान की बात सुन के काकी बोली कन्हैया कछु ना है, का दें? बोले कछु होए। केले रखे थे सामने, महाराज उन केलों को उठाया और वो विदुरानी प्रेम में पागल केलों के छिलके भगवान को देने लगी और गिरी फेंकने लगी। मारी मुरली मनोहर उन केले के छिलकों को बड़े प्यार से खाते जा रही। विदुर जी आ गए। विदुर जी बोले क्या कर रही है? अरे पगली क्या कर रही है? अलग हट, मैं खिलाऊंगा। विदुर जी केले खिलाने लगे और छिलका फेंकने लगे। बड़े प्यार से कन्हैया उन केलों का भोग लगाने लगे। अब भगवान ने एक प्रश्न पूछो काका, हमें जब बताओ जो स्वाद काकी के, वो विदुर जी बोले जब बताओ जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो इस गिरी में है या नहीं है? भगवान बोले काका चाहे बुरा मानो या भला, जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो इस गिरी में नहीं है, क्योंकि आप जानते हो ये छिलका है और ये गिरी है। मेरी काकी नहीं जानती थी कि मैं क्या खिला रही हूँ। मैं पैसों का और रुतबे का भूखा नहीं हूँ, मुझे बस प्रेम से एक शब्द प्यार से बोल के देखो, मैं आपके यहाँ जिंदगी भर हाजिरी लगाऊंगा।